बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, लर्निंग विद उमर फ़ारूक में आपको खुशामदीद कहता हूँ। इस वीडियो लेक्चर से पहले हमने एफएससी मैथमेटिक्स पार्ट 1 की एक्सरसाइज 1.2 को सॉल्व किया था। आज हम अगली एक्सरसाइज जो 1.3 है उसको सॉल्व करने से पहले उसकी जो चंद बुनियादी चीज़ें हैं जो हमें एक्सरसाइज 1.3 को सॉल्व करने में मदद देंगी, उन पे पहले सबसे बात करेंगे। तो सबसे पहला जो हमारा पॉइंट है वो है रियल लाइन। रियल लाइन से मुराद एक ऐसी लाइन होती है जिसके ऊपर हम रियल नंबर्स को ड्रॉ करते हैं, यानी एक ऐसी लाइन जिसके ऊपर रियल नंबर्स को लिखा जाता है उसको हम कहते हैं रियल लाइन। ये है रियल लाइन, एक हॉरिजॉन्टल लाइन है। इसके सेंटर में ज़ीरो होता है और इसकी राइट साइड पे पॉजिटिव नंबर्स को ड्रॉ किया जाता है और इसके लेफ़्ट साइड पे नेगेटिव नंबर्स को ड्रॉ किया जाता है। मान लें कि हमारे पास x1 और x2 कोई नंबर्स हैं जिनको हमने रियल लाइन के ऊपर लिख दी है। चूँकि दो डिफरेंट नंबर्स हैं तो एक नंबर पहले आ गया और दूसरा नंबर बाद में आ गया। अब इन दो नंबर्स के दरमियान जो डिस्टेंस होगा वो दूसरे नंबर में से पहले वाला माइनस कर दें या पहले वाले में से दूसरे वाला माइनस कर दें, तो जो हमारे पास जवाब निकल के आएगा वो डिस्टेंस कहलाएगा। इन दो नंबर्स के दरमियान डिस्टेंस कहलाएगा। तो डिस्टेंस फ़र्ज़ करें नेगेटिव भी आता है तो वो पॉजिटिव ही होता है, क्योंकि डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होता। इसीलिए डिस्टेंस के लिए मॉडुलस लगाया जाता है। तो फ़र्ज़ करते हैं x1 और x2 दो नंबर्स हैं हमारे पास, ये रियल लाइन के ऊपर हमने दिखाया हुआ है। तो इनके दरमियान जो डिस्टेंस होगा वो क्या होगा, x2 माइनस x1 का मॉड, यानी डिस्टेंस पॉजिटिव कंसीडर किया जाएगा। उसके बाद एक और एग्जांपल देखते हैं। फ़र्ज़ कर लेते हैं x1 3 के इक्वल है और x2 जो है वो 5 के इक्वल है। तो इन दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस हम लेना चाहते हैं तो आएगा x2 माइनस x1। 5 में से 3 को माइनस करेंगे तो 2 हमारे पास आंसर आ जाएगा। अगला कॉन्सेप्ट है हमारा रियल प्लेन या कोऑर्डिनेट प्लेन। यानी रियल प्लेन से क्या मुराद है या कोऑर्डिनेट प्लेन से क्या मुराद है। एक ऐसा ज्योमेट्रिकल प्लेन जिसके ऊपर हम कोऑर्डिनेट्स को लिखते हैं, यानी जिसके ऊपर हम नंबर्स को लिखते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, रियल प्लेन कहते हैं या कोऑर्डिनेट प्लेन कहते हैं। अगला हमारा कॉन्सेप्ट है कार्टेशियन प्रोडक्ट से क्या मुराद है। दो सेट हैं, फ़र्ज़ करें एक ए सेट है और एक बी सेट है, ये दोनों नॉन एम्प्टी सेट हैं। अब कार्टेशियन प्रोडक्ट से मुराद क्या है कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करना, दो सेटों के दरमियान मल्टीप्लाई करना। तो ए क्रॉस बी, इसको हम लिखेंगे x कॉमा वाई। x हमेशा पहले सेट में से लिया जाएगा और y हमेशा दूसरे सेट में से लिया जाएगा। x ये सच डैट की अलामत है, x बिलोंग्स टू a कॉमा y बिलोंग्स टू b। याद रखना है आपने, कभी भी कार्टेशियन प्रोडक्ट a क्रॉस b का कभी भी बराबर नहीं होता b क्रॉस a के, इन जनरल। अगली हम बात करते हैं ऑर्डर पेयर की। तो ऑर्डर पेयर से सिंपल मुराद दो नंबरों का एक ऐसा पेयर है जिसको एक ख़ास ऑर्डर में या एक ख़ास तरतीब में लिखा जाए, उसे हम ऑर्डर पेयर कहते हैं। दो सेटों का, दो नंबरों का ऐसा जोड़ा या दो नंबरों की एक ऐसी तरतीब जिसको एक ख़ास तरतीब से लिखें, जिसमें पहले नंबर पे एक नंबर आए और दूसरे नंबर पे एक नंबर आए, तो उस पेयर को हम क्या कहेंगे, ऑर्डर पेयर करेंगे। या दूसरे अल्फाज में हम ये भी कह सकते हैं कि जितने भी मेंबर्स होते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट के, उन सब को हम ऑर्डर पेयर का नाम देते हैं। जितने भी मेंबर्स होते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट के, हम उनको ऑर्डर पेयर का नाम देते हैं। द मेंबर्स ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी इज कॉल्ड ऑर्डर पेयर। अगला हमारा कॉन्सेप्ट है जी कार्टेशियन प्लेन। द कार्टेशियन प्रोडक्ट आर क्रॉस आर वेयर आर इज अ रियल नंबर इज कॉल्ड कार्टेशियन प्लेन। फर्ज करें ये हमारे पास जो लाइन है हॉरिजॉन्टल, इसे हम कहते हैं एक्स एक्सिस। ये ज़ीरो है, इसे सेंटर कहते हैं, ओरिजिन भी कहते हैं।
इसके राइट साइड पे जो x के नंबर होते हैं वो पॉजिटिव होते हैं और इसके लेफ़्ट साइड पे ऊपर जो x के नंबर होते हैं वो नेगेटिव होते हैं। ये जो परपेंडिकुलर लाइन है इसे हम कहते हैं y एक्सिस। ज़ीरो के ऊपर जो y वाले नंबर होते हैं वो पॉजिटिव होते हैं और ज़ीरो के जो नीचे y वाले नंबर होते हैं वो नेगेटिव होते हैं। इस प्लेन को हम कहते हैं कार्टेशियन प्लेन। इसके ऊपर हम ऑर्डर पेयर को लिखते हैं। अब एक ऑर्डर पेयर है हमारे पास x और y, एक तरतीब है x और y, यानी पहला नंबर जो x है और दूसरा नंबर y है। आपने याद रखना है इस ऑर्डर पेयर में जो पहले नंबर पे लिखा होता है उसको हम कहते हैं एब्सिसा। द x कोऑर्डिनेट ऑफ ऑर्डर पेयर xy इज कॉल्ड एब्सिसा। और जो दूसरे नंबर पे ऑर्डर पेयर के लिखा हुआ होता है नंबर, यानी जो y कोऑर्डिनेट होता है उसको हम कहते हैं ऑर्डिनेट। मिसालें देखते हैं। फ़र्ज़ करें हमारे पास ये एक ऑर्डर पेयर है 5 और -7। तो 5 जो है ये x कोऑर्डिनेट है, इसको हम एब्सिसा कहेंगे। और जो -7 है ये y कोऑर्डिनेट है, इसको हम क्या कहेंगे? ऑर्डिनेट कहेंगे। ठीक है जी। अब अगले कॉन्सेप्ट के ऊपर बात करते हैं कि अगला क्या हमारा कॉन्सेप्ट है। अगला हमारा कॉन्सेप्ट है ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। यानी कॉम्प्लेक्स नंबरों को हम ज्योमेट्रिकली किस तरह से लिख सकते हैं, यानी किस तरह से उनको ग्राफ के ऊपर जाहिर कर सकते हैं। फ़र्ज़ करते हैं हमारे पास z एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, यानी a प्लस आयोटा b है। हमें पता है कि जो कॉम्प्लेक्स है नंबर है उसके दो पार्ट होते हैं, एक रियल पार्ट होता है और दूसरा कॉम्प्लेक्स पार्ट होता है। इज़ आ कॉम्प्लेक्स नंबर देन वी रिप्रेजेंट a ऑन x एक्सिस, यानी जो रियल नंबर होगा या रियल पार्ट होगा उसे हम x एक्सिस के ऊपर रिप्रेजेंट करेंगे। एंड b विच कॉम्प्लेक्स पार्ट विल रिप्रेजेंट ऑन y एक्सिस, यानी जो कॉम्प्लेक्स पार्ट होगा उसको ग्राफ बनाते हुए हम y एक्सिस के ऊपर लिखेंगे और जो रियल पार्ट होगा उसको हम किस पे लिखेंगे? हॉरिजेंटल लाइन यानी x एक्सिस के ऊपर जाहिर करेंगे। सो दी प्लेन नाउ बी कॉम्प्लेक्स प्लेन और z प्लेन, z से मुराद कॉम्प्लेक्स है। यानी अब जो प्लेन हमारे पास आएगा जिसके ऊपर हम कॉम्प्लेक्स नंबर्स को जाहिर कर देंगे उसको हम कॉम्प्लेक्स प्लेन कहेंगे या z प्लेन कहेंगे। यानी सादा अल्फाज में हम ये कह सकते हैं कि जब किसी कॉम्प्लेक्स नंबर्स को हम ग्राफ के ऊपर जाहिर करेंगे यानी x एक्सिस और y एक्सिस के ऊपर जाहिर करेंगे तो वो जो ग्राफ है, वो जो ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन है उसको हम कहेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर्स की रिप्रेजेंटेशन। उसके बाद आगे है जी आर्जन डायग्राम। आर्जन डायग्राम से मुराद वो डायग्राम होती है जिसके ऊपर हम कॉम्प्लेक्स नंबर्स को जाहिर कर देते हैं। द डायग्राम representing of one or more complex numbers on it is called आर्जन डायग्राम। यानी वो डायग्राम जो रिप्रेजेंट करती है, जो रिप्रेजेंटेशन होती है कॉम्प्लेक्स नंबर्स की, उस डायग्राम को हम क्या कहते हैं? आर्जन डायग्राम कहते हैं। एक नोट में आपने ये याद रखना है, पॉइंट्स ऑन एक्स एक्सिस रिप्रेजेंट रियल नंबर्स वेयर एज पॉइंट्स ऑन वाई एक्सिस रिप्रेजेंट्स इमेजिनरी नंबर्स और कॉम्प्लेक्स नंबर्स। यानी वो सारे नंबर्स जो एक्स एक्सिस के ऊपर लिखे जाएंगे वो रियल नंबर्स होंगे और वो सारे नंबर जो वाई एक्सिस ग्राफ के ऊपर लिखे जाएंगे उनको हम कहेंगे कि वो इमेजिनरी नंबर्स हैं या कॉम्प्लेक्स पार्ट है कॉम्प्लेक्स नंबर्स का। फ़र्ज़ करें z1 हमारे पास है 5 + 3 आयोटा। अब जो 5 है ये एक रियल नंबर है और पॉजिटिव है, ये फ़र्ज़ करते हैं यहाँ पर आता है। 3 आयोटा एक कॉम्प्लेक्स पार्ट है, तो ये आयोटा तो यहाँ नहीं लिखेंगे वाई एक्सिस के ऊपर, सिर्फ 3 लिखेंगे तो फ़र्ज़ करते हैं 3 यहाँ पर आ जाते हैं। इन दोनों को मिलाने से ये 0.5 और 3 ये आ जाएगा। अब ये जो डायग्राम है जो कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट कर रही है इसको हम आर्जन डायग्राम कहते हैं। ठीक है जी। अब अगला कॉन्सेप्ट हम देखते हैं। जिस तरह हमने रियल नंबर्स के दरमियान डिस्टेंस फाइंड किया, इसी तरह कॉम्प्लेक्स नंबर का भी डिस्टेंस फाइंड हो जाता है और उस डिस्टेंस का एक ख़ास नाम है कॉम्प्लेक्स नंबर में जिसको हम कहते हैं मॉडुलस ऑफ आ कॉम्प्लेक्स नंबर। ये किस तरह से फाइंड करते हैं? फ़र्ज़ करें हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है z x + आयोटा y। इसको हम ऑर्डर पेयर की सूरत में भी लिख सकते हैं। हमें पता है x जो है ये रियल पार्ट है और y जो है वो कॉम्प्लेक्स पार्ट। x
प्लस अयोटा वाई की जगह हम ए प्लस अयोटा वाई भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब देखिए ये एक हमारे पास प्लेन था, इसमें ये एक्स वाला हिस्सा है इसको हमने एक्स लिख दिया कि फ़र्ज़ करें ये वाला पार्ट जो है ना ये एक्स है और ये वाला जो हिस्सा है हमारे पास ये वाई है, यानी यहाँ से यहाँ तक वाई है। इन दोनों को मिलाने से ये जो पॉइंट बनेगा ये बनेगा एक्स कॉमा वाई। अब ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस है। अब यहाँ से यहाँ तक हम इन दोनों को मिला देते हैं। तो अब क्या करेंगे जी, अब पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल होता है बेस का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर। हाइपोटेनियस की जगह हमने फ़र्ज़ किया है कि आर है, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक जो डिस्टेंस है वो आर है। अब बेस हमारे पास क्या है एक्स स्क्वायर और हाइट क्या हो जाएगी वो वाई का स्क्वायर हो जाएगा जब पाइथागोरस थ्योरम में इनको पुट करेंगे। तो बेस किसका स्क्वायर एक्स का स्क्वायर और हाइट किसका स्क्वायर है वाई का स्क्वायर। तो हमारे पास क्या निकल आया आर स्क्वायर इक्वल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब दोनों तरफ हम क्या करेंगे स्क्वायर रूट करेंगे तो आर यानी मॉडुलस निकल आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। नोट द मॉडुलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, यानी जो कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस होता है इज आ डिस्टेंस, वो डिस्टेंस होती है फ्रॉम द ओरिजिन, यहाँ से वो डिस्टेंस होती है फ्रॉम द ओरिजिन ऑफ द पॉइंट रिप्रेजेंटिंग द नंबर जी मॉड या आर, ये इक्वल होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का स्क्वायर रूट। ये याद रखना है आपने फॉर्मूला। फ़र्ज़ करें अब एग्जांपल हम देखते हैं जी। एग्जांपल है हमारे पास 1 - 3 स्क्वायर रूट अयोटा, इसका हमने मॉड लेना है। तो मॉड का सबसे पहले तो फार्मूला लिखेंगे। फार्मूला क्या है आर या जी मॉड, ये इक्वल होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की। तो एक्स की जगह हमारे पास जो यहाँ पार्ट है वो 1 है तो 1 पुट कर देंगे, उसका स्क्वायर आ जाएगा, प्लस जो वाई है हमारे पास वो है -3 का स्क्वायर रूट, तो यहाँ -3 का स्क्वायर रूट दर्ज कर देंगे। इसको सॉल्व आउट करेंगे तो हमारे पास जो मॉड आ जाएगा वो 2 निकल के आ जाएगा। यहाँ तक आज हमने जो लेक्चर देखा है इसमें हमने वो बुनियादी कॉन्सेप्ट देखे हैं जो हमें एक्सरसाइज 1.3 को सॉल्व करने में मदद देंगे। अब आगे कुछ और कॉन्सेप्ट हैं जो हमें इसी एक्सरसाइज को सॉल्व आउट करने में मदद करेंगे, उन पे हम बात करते हैं। तो सबसे पहले कुछ बुनियादी थ्योरम्स हैं जिनका समझना हमारे लिए ज़रूरी है, उनको देखते हैं कि वो क्या स्टेट करते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर्स के ऊपर कुछ थ्योरम्स हैं, इनका प्रूफ तो हम नहीं करेंगे, प्रूफ तो फर्दर क्लासेस में बीएससी और एमएससी में है इनका, लेकिन हम इनको देखेंगे कि किस तरह से एप्लीकेबल होते हैं। देखें जी थ्योरम्स हैं, -z का मॉड ले लें या z का मॉड ले लें, यानी माइनस वाले कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड ले लें या माइनस के बगैर कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड ले लें या उस कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट लेके उसका मॉड ले लें या कॉन्जुगेट लेके माइनस का मॉड ले लें, तो सब का आंसर आपस में बराबर आएगा। नंबर 2 के ऊपर किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का 2 दफ़ा कॉन्जुगेट लिया जाए तो वो दोबारा से अपने बराबर आ जाता है। किसी कॉम्प्लेक्स नंबर और उसके कॉन्जुगेट का प्रोडक्ट जो होता है वो हमेशा जी मॉड का स्क्वायर होता है। अगर हमारे पास 2 कॉम्प्लेक्स नंबर हैं z1 + z2 का बार होल का, तो बार को अलग-अलग किया जा सकता है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। उसके बाद है जी z1/z2, इसके ऊपर अगर बार लगा हुआ है तो ऊपर वाले का बार अलग कर देंगे, नीचे वाले का बार अलग कर देंगे, यानी ऊपर वाले का कॉन्जुगेट अलग हो जाएगा, नीचे वाले का कॉन्जुगेट अलग हो जाएगा। z1.z2 यानी 2 कॉम्प्लेक्स नंबर का प्रोडक्ट, उसका अगर हम मॉड लेते हैं तो मॉड को अलग किया जा सकता है। अब ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट थ्योरम है, इसके ऊपर ये प्रॉपर्टी लगती है। इस प्रॉपर्टी को पहले आप समझ लें, a + b का अगर मॉड हो तो वो हमेशा लेस और इक्वल होता है जब इनके मॉड को अलग अलग कर देंगे। क्या बात है कि अगर a + b का मॉड हो और इसको हम अलग करना चाहें तो हमेशा ये लेस और इक्वल होगा, मॉड दोनों का अलग कर देंगे। अब कॉम्प्लेक्स नंबर पे देखें, ज़रा गौर करें, z1 + z2 का मॉड है, हमने इनको अलग करना है, तो इस प्रॉपर्टी के मुताबिक ये लेस और इक्वल आएगा और इसका मॉड अलग हो जाएगा और प्लस इसका मॉड अलग हो जाएगा। अब अगर हम माइनस में करना चाहें, इन दोनों को माइनस में करना चाहें तो ये क्या हो जाएगा, ये हमेशा ग्रेटर और इक्वल रहेगा z1 का मॉड - z2 का मॉड। ठीक है जी। उसके बाद आगे देखते हैं जी,
पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। पोलर फॉर्म से मुराद होता है जी कि ऐसे कोऑर्डिनेट जो आर और थीटा में रिप्रेजेंट किए जाएं। आर से मुराद डिस्टेंस है और थीटा से मुराद एंगल है, यानी डिस्टेंस यानी एंगल, या आप इसको आर को रेडियस भी कह सकते हैं क्योंकि ये ओरिजिन से यहाँ तक का फासला है। तो थीटा में रिप्रेजेंट किया जाए तो हम इसे क्या कहते हैं कि वो कोऑर्डिनेट जो आर और थीटा में रिप्रेजेंट किए जाएं उनको हम कहते हैं कि वो पोलर कोऑर्डिनेट हैं। अब इसको करने का बड़ा आसान तरीका है। जी हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है एक्स प्लस अयोटा वाई के इक्वल। अब ये हमने पहले डायग्राम देखी है। हम फ़र्ज़ कर लेते हैं कि हमारे पास जो एक्स एक्सिस वाला हिस्सा है ये एक्स इक्वल आर कॉस थीटा है और वाई एक्सिस वाला जो हिस्सा है वाई इक्वल है आर साइन थीटा। ये किस तरह, हमें पता है जो कॉस थीटा होता है वो होता है बेस ओवर हाइपोटेनियस। तो बेस एक्स है और हाइपोटेनियस हमारे पास आर था, तो ये आ जाएगा, यहाँ से एक्स की वैल्यू निकल आएगी। सेम इसी तरह हम वाई की वैल्यू निकाल लेंगे। अब ये जो दो वैल्यूज़ हैं, चूँकि हमने एक्स वाई को कन्वर्ट करना है आर और थीटा के अंदर, तो एक्स की जगह क्या आ जाएगा, आर कॉस थीटा आ जाएगा प्लस अयोटा वैसे का वैसे, वाई की जगह आर साइन थीटा आ गया। इन दोनों में से कॉमन आर आ जाएगा, अंदर आ जाएगा कॉस थीटा प्लस अयोटा साइन थीटा। ये हिस्सा कहलाएगा पोलर कोऑर्डिनेट, यानी किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को अगर हमने पोलर कोऑर्डिनेट में चेंज करना है तो ये फार्मूला इस्तेमाल किया जाएगा। आर का हमें पता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का अंडर रूट होता है, थीटा एंगल होता है, थीटा हम एंगल को, तो एंगल क्या होता है, टेजेंट इनवर्स वाई ओवर एक्स। ये किस तरह निकलेगा, हमें पता है जो टेजेंट थीटा होता है वो होता है आर साइन थीटा ओवर आर कॉस थीटा। साइन ओवर कॉस थीटा ये होता है टेजेंट थीटा। आर से ऊपर मल्टीप्लाई किया, नीचे भी मल्टीप्लाई किया, क्यों मल्टीप्लाई किया, क्योंकि आर साइन थीटा वाई के इक्वल आ जाएगा और आर कॉस थीटा एक्स के इक्वल आ जाएगा। तो देखिए वाई ओवर एक्स आ गया, टेजेंट थीटा वाई ओवर एक्स आ गया। थीटा को याद रखें हम आर्गोमेंट कहते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर का। थीटा इज यूजली कॉल्ड आर्गोमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। आगे एक बुनियादी चीज़ जो हम एक्सरसाइज 1.3 में करेंगे वो है डी मॉवरेज थ्योरम। ये बड़ा ही ज़्यादा अहम टॉपिक है हमारा डी मॉवरेज थ्योरम का। अब देखें ये होता क्या है, इसका प्रूफ तो हम नहीं करेंगे, इसका एप्लीकेशन हम देखेंगे कि डी मॉवरेज थ्योरम क्या होता है। हमें पता है कि किसी चीज़ की पावर को अगर सिंपल मल्टीप्लिकेशन करें तो वो बहुत लंबा हो जाता है। इसी तरह कॉम्प्लेक्स नंबर्स की जो होल की पावर है उसको कम करने के लिए एक तरीक़ाकार बनाया गया, जिस तरीक़ाकार का नाम डी मॉवरेज थ्योरम है। अब इसको किस तरह से एप्लीकेबल करते हैं ये बड़ा ज़रूरी है देखना। फ़र्ज़ करें हमारे पास जी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है एक्स प्लस अयोटा वाई। फ़र्ज़ करें यहाँ पावर है एन, यहाँ पावर है एन, दोनों तरफ पावर एन ले ली। एन एक इंटीजर है जो पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। ज़ीरो होगा तो आंसर 1 दे देगा। आप ज़रा गौर करें कि अगर हमारे पास जी की पावर 5 आ जाए और इसकी पावर भी 5 आ जाए तो 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। अब ये तरीकाकार क्या है कि सबसे पहले हमने इस कॉम्प्लेक्स नंबर को जिसकी पावर होगी उसको हमने तब्दील करना है पोलर कोऑर्डिनेट्स में। उसका तरीका हमें पता है, एक्स की जगह क्या होता है आर कॉस थीटा होता है और वाई की जगह आर साइन थीटा होती है। ये पावर वैसे की वैसे आ गई। इनमें से आर कॉमन है तो पावर भी कॉमन आ जाएगी, यानी आर पावर एन कॉमन आ जाएगी। जितनी पावर होगी वो आर की पावर कॉमन आ जाएगी। अब अंदर क्या रह गया, कॉस थीटा प्लस अयोटा साइन थीटा की पावर क्या रह गई, वो एन रह गई। अब देखिए ये वाला जो हिस्सा है ये किस तरह से है। डी मॉवरेज थ्योरम ये स्टेट करता है कि अगर हमारे पास पावर के अंदर, ये ज़रूरी बात है समझने वाली, अगर हमारे पास पावर के अंदर कॉस थीटा पहले नंबर पे आए और दूसरे नंबर पे प्लस लिखा हुआ है और अयोटा साइन थीटा आए तो क्या होगा जी, डी मॉवरेज थ्योरम अप्लाई हो सकता है। किस तरह अप्लाई होता है कि ये जो भी पावर है इसको आप एंगल के साथ मल्टीप्लाई कर दें। अब क्या होगा, डी मॉवरेज थ्योरम एप्लीकेबल हो जाएगा। आर पावर एन वैसे का वैसे, यहाँ कॉस थीटा था प्लस अयोटा साइन थीटा था जो नेसेसरी कंडीशन है डी मॉवरेज थ्योरम को अप्लाई करने के लिए। तो अब क्या होगा, ये एन उठा के एंगल के साथ ले आएंगे तो ये क्या हो जाएगा, कॉस एन थीटा प्लस अयोटा साइन एन थीटा। फ़र्ज़ करें यहाँ पावर 5 होती तो क्या बन जाना था, कॉस 5 थीटा प्लस अयोटा साइन 5 थीटा और आर की पावर 5 हो जाना था। ठीक हो गया जी। अब इसकी एक एग्जांपल है, ये मैं आपके लिए छोड़ देता हूँ, आप इसको देखें, बहुत आसान है। अगले वीडियो लेक्चर्स में हम देखेंगे एक्सरसाइज 1.3 को और कुछ एप्लीकेशंस को भी देखेंगे, किस तरह से डी मॉवरेज थ्योरम्स को अप्लाई किया जाता है।
डियर स्टूडेंट्स, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। आपकी तजावीज़ को हमेशा वेलकम किया जाता है। आप कोई भी सवाल हो तो मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।